अस्मद्गुरुभ्यो नमः। श्रीमते रामानुजाय नमः। श्री 1008 श्री स्वामी जी श्री सीतारामाचार्य जी महाराज के दिव्य वचनामृत प्रवचन संग्रह भाग 16 से उपदेश। कवि योगेश्वर सिंह श्री जनक जी से भागवत धर्म कहे वही प्रसंग चल रहा है। भागवतों को अपने भागवत धर्म का स्वरूप भली प्रकार से समझकर वैसा ही अनुष्ठान करना चाहिए। जो कुछ भी शरीर से सत्कार्य करें सब भगवान का कैंकर्य समझ करके करें। भूषण पान सुपारी भोजन इत्र चंदन वस्त्र फूल घर सब कुछ भगवान का समझकर भगवान को अर्पण भगवान की सेवा के लिए उपयोग में लावें। जीवन क्षण भंगुर है, एक दिन यहाँ का यह सब जुटान छोड़ देना पड़ेगा। संसार के जुटान जोड़ने की ही चिंता में भागवत धर्म पालन करना नहीं छोड़ देना चाहिए। संसार में जब तक यह शरीर रहेगा तब तक एक न एक आफत दुख विघ्न आते ही रहेंगे। आपत आने पर अपने भागवत धर्म से विचलित नहीं होना चाहिए। श्री अम्बरीश और श्री प्रहलाद पर भारी भारी कष्ट आए पर उन्होंने भागवत धर्म को नहीं छोड़ा। प्रहलाद जी को तो मार डालने के लिए जहर पिलाया गया तो प्रहलाद जी प्रसन्नता से पी लिए कि एक दिन तो मरना ही है, आज ही मरे। भागवतों को मरने से नहीं डरना चाहिए। मरने का समय नहीं आया तो जहर पीने से भी नहीं मरेगा, जहर अमृत रूप हो जाएगा। और यदि मृत्यु का समय आ गया है तो अमृत भी जहर का ही काम करेगा। भयानक महासमुद्र में भी गिरा हुआ बच जाता है और मौत आने पर आराम से घर में बैठा हुआ और मार्ग में चलता हुआ मर जाता है। भागवतों को जीने मरने की चिंता से व्याकुल नहीं होना चाहिए। इस संसार में माया देवी का प्राबल्य है। माया शक्ति सब ही को लिए बैठी है। शिव ब्रह्मा इंद्र आदि कोई भी माया से नहीं बचे हैं। शिव विरंच जय दे की डराही अपर जीव के लेखे माई। शिव विरंची को मोही को है बपुरान अस जीव जानी भजे मुनि मायापति भगवान। सब समझदार ज्ञानी लोग मायापति लक्ष्मीकांत भगवान का भजन करते हैं। जो लोग परमात्मा से लक्ष्मीनाथ का भजन नहीं करते उन्हीं को श्री माया जी का झपेटा लगता है। पार्वती को कैसा झपेटा लगा? शिवजी ने पार्वती से कहा कि लक्ष्मीपति परमात्मा ही श्री रामचंद्र जी हैं, उनका भजन करना चाहिए। अपने पति की बात को पार्वती जी ने नहीं माना तो अपार जन्म मरण का कष्ट पाई। पार्वती को जिस प्रकार से मोह आदि हुआ वह विस्तार से कहे। गो गो चर जह लग मन जाई सो सब जानो माया भाई माया भाई। माया जी के बिना कोई भी जगह खाली नहीं है। घर मकान स्त्री और धन यह सब माया है। शरीर ही माया का बना है। जो कहते हैं कि स्त्री घर छोड़ करके हमने माया का त्याग किया है, धोती छोड़कर राख और लंगोटी लगाने से माया थोड़ी ही छूट जाती है। राख लंगोटी कमंडलू मृगछाला बाघांबर नदी नाली ये सब माया के तो बने हैं। ब्रह्मा के सत्य लोक तक माया ही की रचना है। माया को छोड़कर कहीं नहीं जाया जा सकता है, किंतु माया से बचने के लिए उपाय है। महाप्रबल माया के स्वामी तो परमात्मा हैं। जब हम शरणागत हो जाते हैं तो फिर हमें माया नहीं सता सकती। एक कोई साधारण व्यक्ति राज कर्मचारी या सिपाही बन जाता है तो उसमें विशेषता आ जाती है। उसे चोर बदमाश नहीं सता सकते। चोर बदमाश सरकारी कर्मचारियों से डरते रहते हैं। इसी प्रकार जो जीव भगवान का शरणागत हो जाता है वह भगवान का बन जाता है, वह भागवत बन जाता है। अतः माया उसको नहीं सताती है। जो भगवत दास नहीं होते उन्हें तो माया जी खूब सताती है। नट से व कहीं न व्याप ही माया। नट की माया उसके सेवक को हानि नहीं पहुंचा सकती। भगवत दासों को तो माया का सब कार्य भगवत लीला स्वरूप दिखता है। वे तो ऐसा मानते हैं कि ये तो हमारे भगवान का सब खेल है। भगवत दास लोग गुरु को भगवान मानते हैं। जल कमल और कीचड़ का दृष्टांत विस्तार से कहे। कर्मीकंठ राजा के उपद्रव का प्रसंग विस्तार से कहे। कर्मीकंठ राजा के नौकरों ने श्री कोरे स्वामी से पूछा कि तुम गुरु रामानुज स्वामी जी के संबंध वाले हो, भगवान के संबंध वाले हो? तो कोरे स्वामी जी उत्तर दिए कि हम तो श्री रामानुज स्वामी जी के संबंध वाले हैं।
प्रेम मग्न होकर भगवान का संकीर्तन किया करते हैं, रोम खड़े हो जाते हैं और नेत्रों से आंसू भर जाता है। भगवत प्रेम उन्मादी के समान आवेश में बोलते हैं। लोक लाज उनको बाधा नहीं करती। भगवान से मिलने के लिए उन्हें विरह दशा से बेहोशी आती है। उच्च कोटि का विरह प्राप्त होने पर ऐसी दशा हो जाती है। भगवान से मिलने के लिए जो विरही है, उन्हें खाना पीना, पैरना, हंसना बोलना आदि अच्छा नहीं लगता है। दिन रात नींद नहीं आती है। भगवान के पधारने की बाट देखता रहता है। यदि किवाड़ खटखटाता है तो कहता है कि आगे क्या। जरा नींद की आंख लगती है तो स्वप्न भी आने का ही देखता है। बिरही की विचित्र दशा होती है। भयानक सर्प या सिंह मिल जाए तो उन्हें भी हाथ जोड़कर कहने लगता है कि काली नाग आए तो श्याम सुंदर भी आ रहे हैं, नरसिंह भगवान आ रहे हैं। गोपियां विरह दशा में वृक्ष, बेली, पत्थर, जल और फूल से भगवान का पता पूछती थी। भगवान श्री रघुनाथ जी भी जानकी जी के विरह में हिरण, वृक्ष, लता, तालाब और नदी से जानकी जी का पता पूछते थे। उन ज्ञानी मुनियों की महिमा बढ़ाई नहीं हुई। वे लोग तो सदा मनन ही करते रह गए। बढ़ाई तो शबरी और सुतीक्षण जी की सब जगह हो रही है, क्योंकि वे भगवान से मिलने के लिए प्रेम विरह दशा वाले थे। शबरी, शबर यानी नीच जाति की बुढ़िया, वेद नहीं पढ़ी थी परंतु परम भागवत थी। भागवत लोग भगवान से मिलने के लिए छटपटाया करते हैं। भागवत दो प्रकार के होते हैं, एक दृप्त और दूसरे आर्त। विरह दशा तो अति आर्तपूर्ण है। जो अति आर्त है वह तो इसी शरीर से भगवान से मिलना चाहता है। तो ही देख लूं निज नयन भरी मिट जाए जो मम शूल है। प्रभु आ जाते तो मैं नकशिक उनका दर्शन कर लेता। प्रभु के गले में गलवाइयां डालकर अपना मनुष्य जन्म सफल कर लेता। हमको तुमसे कछु न चाहिए दशरथ लाला, सिर पर तुम्हें लख ले अहो गोरा की काला, व्यास अरु वाल्मीकि तुम्हें श्यामल बतलाते इत्यादि पूरा छंद कहे। कान से सुन रहा हूँ तो आंखों से भी देख लूं। मुझे मुक्ति भुक्ति आदि कुछ नहीं चाहिए। मुझे देखे बिना मुझे मरना कबूल नहीं। जीते जी आप यहाँ मिलिए, दर्शन दीजिए और अपने परम पद का भी हमें दर्शन यहीं से कराइए। अति आर्त दशा में यह ध्यान नहीं रहता कि वन, पर्वत, नदी, वृक्ष और देवी देवताओं से पूछना ठीक नहीं है। विरह दशा में तो वह सभी से पूछने लगता है। ऊंची विरह दशा का यह प्रसंग है। दीप्त भागवतों को अति आर्त भागवतों का आचरण नहीं करना चाहिए। ऊंची विरह दशा वाले एक स्वामी जी थे। वे कभी रोते थे, कभी हंसते थे, चिल्लाते थे, कभी नाचते लगते थे और मुंह से कटु वाक्य भी कह देते थे। गोपियां विरह दशा में कैसे कटु वाक्य कही हैं। कपटी, कसाई, व्याध समान, बाली को मारने वाला, छल करने वाला, बलि राजा को धोखे से बांध देने वाला, स्त्री शूर्पणखा की नाक कान काटने वाला इत्यादि कटु शब्द विरह दशा में बोले हैं। भ्रमर गीत में लिखा है कि भंवरा बनकर गोपियों के पास भगवान आए और कटु शब्दों को सुनकर गोपियों से बोले कि जब कृष्ण सब तरह से खराब है तो फिर उनसे प्रेम करके क्यों उनका ध्यान करती और उनके नाम को ले लेके उनको याद करती हो। सर्वथा उनका त्याग कर दो। तब गोपियां जवाब देती हैं कि ऐसा तो नहीं हो सकता, क्योंकि वे कृष्ण हमारे तन मन और आत्मा में रम गए हैं, समा गए हैं। वे तो छोड़े नहीं छूट सकते, चाहे जो हो जाए। एक कोई ऊंचे विरही हैं, एक कहते हैं अरे राम निर्दयी। पूरा छंद अर्थ सहित कहे। ऊंचे विरही तो श्री षटकोप स्वामी जी हुए हैं। विरह दशा में उनने भी बहुत कुछ कटु वाक्य भगवान को कहे। ऊंची दशा बनाने से नहीं बनती, परंतु ये प्रभु जिसको छू देवे, मीठी बोली सुना जावे, सामने आकर फिर चले जावे तो उत्पन्न होती है। भागवत लोग अनन्य हैं, परंतु ऊंची विरह दशा में होश हवास नहीं रहता है, इसलिए मुंह से वृक्ष, पाषाण, देवी देवताओं से नहीं बोलने की बातें बोल देते हैं। कवि योगेश्वर कहते हैं कि ऐसे विरही भागवत महात्माओं की शरीर की हवा दूसरों को लगती है तो उनको भी विरह दशा प्राप्त होती है।
किसी युवती सुंदरी को देखकर वृद्ध मनुष्य को भी कामावेश उत्पन्न होता है, इसी प्रकार भगवत विरही महात्माओं के संग से भगवत विरह की दशा प्राप्त होती है। इस बात को स्वयं भगवान अयोध्या में समाधि में रहने वाले एक संत से बताए हैं। विरही संत की कृपा दृष्टि से सब कुछ हो सकता है, इसलिए उनकी सेवा करके उन्हें प्रसन्न करना चाहिए। उनकी कृपा की प्राप्ति होने पर भगवान सहज में ही मिल जाते हैं। यह सब कुछ भागवतों की महिमा पर कहा गया है। श्री लाल जी सरकार का मंगल हो, श्री स्वामी जी सरकार का मंगल हो, श्री भागवत गोष्ठी का मंगल हो।